नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रघुनाथन स्टडी में। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात तथा समानुपात। तो सर्वप्रथम हमें जानना बहुत जरूरी है कि अनुपात होता क्या है। जब भी दो राशियों के बीच में तुलना की जाती है तो वही क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। बट अनुपात ज्ञात करने के लिए दोनों राशियों के यूनिट का सेम होना बहुत जरूरी है। अब यूनिट से मतलब क्या फ्रेंड, दोनों राशियां की होनी चाहिए, सजातीय होनी चाहिए। जैसे अल्फाबेट की तुलना हम अल्फाबेट से ही करेंगे, नंबर्स की तुलना नंबर से करेंगे, किसी की हाइट की तुलना हम हाइट से ही करेंगे, किलोमीटर की तुलना किलोमीटर से, लीटर की तुलना लीटर से। इस समय क्या पता चलता है कि यूनिट का सेम होना बहुत जरूरी है किसी भी दो राशियों के बीच में तुलना करने के लिए। तो फ्रेंड, मैंने आपसे क्या कहा, हम अल्फाबेट की तुलना अल्फाबेट के साथ ही करेंगे, ठीक है। नंबर्स की तुलना नंबर्स के साथ ही करेंगे। जैसे किलोमीटर की तुलना किलोमीटर से करेंगे, जैसे मैं लिख देता हूँ 2 किलोमीटर अनुपात 4 किलोमीटर, ठीक है। इससे हमें ये पता चला कि यूनिट का सेम होना बहुत जरूरी है क्या करने के लिए, दो राशियों के बीच में तुलना करने के लिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 2 किलोमीटर अनुपात 2 किलोग्राम, ठीक है। तो फ्रेंड, हम इनके बीच में तुलना नहीं कर सकते, इनके बीच में कुछ भी निकालना संभव नहीं है, ठीक है। ये इम्पॉसिबल है फ्रेंड। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर में और 1 किलोग्राम में, तो हम इनके बीच में तुलना नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे अनुपात बी है और यहाँ पे 2 अनुपात 4 है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 4 का क्या है, आधा है, या 4 2 का क्या है, 2 गुना है। और हम अनुपात को बट्टे के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ए अनुपात बी है, तो इसे हम ए अपॉन बी भी लिख सकते हैं। और 2 अनुपात 4 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, 2/4 भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड, इससे हमें क्या पता चला कि अनुपात ज्ञात करने के लिए दो राशियों के बीच यूनिट का सेम होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रपोर्शन की, समानुपात की। तो फ्रेंड, जब दो अनुपात आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं उसे क्या कहते हैं, समानुपात। जैसे एक अनुपात है ए अनुपात बी और कोई दूसरा अनुपात है सी अनुपात डी, ठीक है। जब ये दोनों अनुपात आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो क्या, इसे ही क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। और इसे ही हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ठीक है। तो ये सिंबल किसका है फ्रेंड, यही सिंबल किसका है, समानुपात का है। और इसका मतलब ही क्या होता है, बराबर होता है। जब दो अनुपात आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 2 अनुपात 4 और समानुपात, यहाँ पर लिख दूं मैं 10/20, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 2/4 समानुपात 10/20 लिखा। तो समानुपात में क्या होता है फ्रेंड, आउटर आउटर का गुना बराबर इनर इनर का गुना। बाहरी पद का गुना किसके बराबर होगा फ्रेंड, मध्य पद के गुणा के बराबर होगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, अगर बाहरी पद को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 20 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 20 दूना 40 बराबर 4.40, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें क्या पता चला कि जब बाहरी पद का गुणा भीतरी पद के गुणे के बराबर होगा तो वही क्या है, समानुपात है, ठीक है। जब दो अनुपात आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो यही क्या है, समानुपात है। और समानुपात में हमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है। जैसे हमें दिया होगा 4/8 समानुपात 12/, हमें चौथा पद ज्ञात करना होगा, ठीक है फ्रेंड। अब हम इसे इजीली निकाल देंगे, कैसे, आउटर आउटर का गुना बराबर क्या होता है, इनर इनर का गुना, बाहरी पद का गुना बराबर क्या होता है, मध्य पद का गुना। तो 4 और इसे हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो कितना जाएगा फ्रेंड, 4x से बराबर कितना जाएगा, 8 × 12 कर देंगे, ये अभी खुद ही कट जाएगा, इसे मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है। अभी इन्हें ऐसे लिख देते हैं। तो अब यहाँ पर 4 किस में है,
गुणा में है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, बट्टे में चले जाएगा। 8 इंटू 12 बट्टे कितना हो जाएगा, 4। और 4 से 8 कितने बार कटता है, 2 बार। और 2 से 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 24। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब बात आती है विलोमानुपात की, कि विलोमानुपात होता क्या है। तो फ्रेंड हमें पूछेगा कि विलोम अनुपात होता क्या है। जैसे हमें दिया होगा ए अनुपात बी का विलोम अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे हमें दिया होगा ए अनुपात बी का विलोम अनुपात ज्ञात कीजिए, तो नाम से पता चल रहा है कि विलोम अनुपात से क्या होगा, हमें क्या करना होगा, इसका उल्टा कर देना होगा। अगर हमें विलोम अनुपात पूछा जाएगा ए अनुपात बी का, तो ए अनुपात बी का विलोम अनुपात कितना होगा, बी अनुपात ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ऐसे हमें किसी नंबर में दिया होगा कि 5:7 का विलोमानुपात ज्ञात कीजिए, तो इसका सीधा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 5:7 का विलोमानुपात कितना हो जाएगा, 7:5 हो जाएगा। और इसके बाद आता है वर्गानुपात। तो फ्रेंड वर्गानुपात में क्या होगा, जैसे हमें दिया होगा ए अनुपात बी का वर्गानुपात ज्ञात कीजिए, तो फ्रेंड हमें कुछ नहीं करना है, हमें ए और बी दोनों का क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। जैसे हमें दिया होगा ए अनुपात बी का वर्गानुपात ज्ञात कीजिए, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। अगर इसी प्रकार हमें नंबर्स में दिया होगा कि 4:5 का वर्गानुपात ज्ञात कीजिए, तो हम क्या कर देंगे, दोनों का वर्ग कर देंगे। 4 का वर्ग और 5 का वर्ग, तो कितना आ जाएगा फ्रेंड, 16:25। वर्गानुपात के बाद आता है वर्ग मूलानुपात। तो फ्रेंड जब हमें वर्ग मूलानुपात पूछेगा, जैसे हमें पूछेगा ए अनुपात बी का वर्ग मूलानुपात, ए अनुपात बी का वर्ग मूलानुपात ज्ञात कीजिए, तो फ्रेंड हमें कुछ नहीं करना है, इनका क्या कर देना है, वर्गमूल कर देना है। तो कितना जाएगा, अंडर रूट ए अनुपात अंडर रूट बी। इसी प्रकार हमें नंबर्स दिया होगा कि 225 अनुपात 49 का क्या निकालो, वर्गमूलानुपात निकालो। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पर भी सिंपली क्या कर देना, इनको अंडर रूट कर देना। अंडर रूट 225 अनुपात अंडर रूट 49। और 225 किसका वर्ग होता है फ्रेंड, 15 का वर्ग होता है। 15 अनुपात और 49 किसका होता है, 7 का। तो कितना आ जाएगा फ्रेंड, 15:7। इसके बाद आता है मिश्रानुपात। तो फ्रेंड मिश्रानुपात में क्या होगा, हमें दो अनुपात दिया होगा। जैसे दिया होगा 2:3 व दिया होगा हमें 6:4। ठीक है, हमें दिया होगा 2:3 व 6:4 का मिश्रानुपात ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड हमें कुछ नहीं करना है इसमें, हमें पता है 2:3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 भी लिख सकते हैं, 2/3। और 6:4 को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, 6/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, अब इनके बीच में क्या कर देना, हमें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 2 से ही कटेगा 2 बार और 3 से कटेगा 2 बार। ठीक है, और ये 2 से ये कटेगा 1 बार। तो कितना है फ्रेंड, 1:1। तो 2:3 व 6:4 का मिश्रानुपात क्या हो फ्रेंड, 1:1। तो अगला है चतुर्थानुपाती ज्ञात करना। हमें 3 पद दिया होगा और हमें चौथा पद ज्ञात करना होगा। ठीक है फ्रेंड, हमें यहाँ पे दे रखा है 5, 9, 12 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो हम किस प्रकार से निकालेंगे, यहाँ पे पहले दे रखा है 5:9 कर देंगे, समानुपात 12 हमें चौथा पद निकालना है, तो हम चौथा पद मान लेंगे, चलो x। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें क्या होता है, समानुपात में क्या होता है, आउटर आउटर का गुना बराबर क्या होता है, इनर इनर का गुना। बाहरी पद का गुना किसके बराबर होगा फ्रेंड, मध्य पद के गुणा के बराबर होगा। ठीक है, अब 5 और x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5x। और बराबर 12 और 9 को मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 108। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 108/5 बराबर, और इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 10, 5 एकम 5, 5 3 8, 5 31। तो कितना आया फ्रेंड, 21.6। तो चौथा पद क्या आया,
21.6। तो इस प्रकार से चतुर्थानुपाती हम ज्ञात करेंगे। अब अगला है तृतीयानुपाती ज्ञात करना। हमें दो पद दिया होगा, 18 और 24 दे रखा है और इसका हमें क्या निकालना है, तीसरा पद निकालना है, तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। तो जब हमें तृतीयानुपाती ज्ञात करना होगा तो हम किस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे, देखिए फ्रेंड, पहले 18 दे रखा है, हमें 18:24 करेंगे, समानुपात जो सेकंड वाला पद दिया होगा उसे हम क्या करेंगे, रिपीट कर देंगे, ठीक है, 24 अनुपात और चौथे में क्या कर देंगे, एक्स कर देंगे, ठीक है फ्रेंड। अब वही करेंगे और आउटर का गुणा बराबर क्या हो जाएगा, इनर का गुणा, ठीक है। अब 18x आ जाएगा, यहाँ से 18x बराबर 24 इसे मल्टीप्लाई नहीं करते, अब ये खुद ही कट जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या आएगा फ्रेंड, 24 × 24/18, ठीक है। अब ये कटेगा 3 से, 3 8 24 और ये कटेगा 3 दूनी 6, 3 8 24 और 2 से कटेगा 4 बार, 8 चौको 32। तो x बराबर क्या है फ्रेंड, 32। तो हमें जब भी तृतीयानुपाती ज्ञात करना होगा फ्रेंड, हमें दिया होगा दो पद, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है 18 और 24, तो हमने क्या किया, सिंपल से 18:24 समानुपात जो सेकंड वाला पद था 24 उसे रिपीट कर दिया, ठीक है, 24 अनुपात और क्या कर दिया, x कर दिया, और यहाँ से हम तृतीयानुपाती ज्ञात कर लेंगे। और x बराबर कितना आया, 32, x बराबर 32 आया, जो क्या है, इसका तृतीयानुपाती है। अब अगला आता है मध्यानुपाती। जब भी हमें मध्यानुपाती निकालना होगा फ्रेंड, तब हम क्या करेंगे, ठीक है। जब भी हमें मध्यानुपाती निकालना होगा तो हम इनको मल्टीप्लाई करके अंडर रूट के अंदर डाल देंगे, अंडर रूट करके इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मध्यानुपाती कैसे निकलेगा, अंडर रूट 6 इंटू क्या कर देंगे, 24। तो फ्रेंड 6 और 24 को मल्टीप्लाई करके कितना आता है, 144। तो कितना आएगा, अंडर रूट 144, और 144 किसका वर्ग होता है फ्रेंड, 144 होता है 12 का वर्ग, ठीक है। तो 6 और 24 का मध्यानुपाती क्या होगा फ्रेंड, 6 और 24 का मध्यानुपाती होगा 12। जब भी हमें मध्यानुपाती निकालना होगा फ्रेंड, हमें दिया होगा दो राशियां, दिया होगा दो पद दे रखा, 6 और 24 जैसे यहाँ पे दे रखा है, और हमें मध्यानुपाती निकालना होगा तो हम अंडर रूट करके इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा मध्यानुपाती निकल जाएगा। तो फ्रेंड अभी तक मैंने आपको जितने भी पॉइंट लिखाए वो सारे इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें अच्छे से देख लेना। अब आता है क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन है 2:3, 4:7 और 3:8 में सबसे बड़ा अनुपात ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम बहुत इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि 2:3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 भी लिख सकते हैं, 2/3 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार 4:7 को हम 4/7 भी लिख सकते हैं, और 3:8 को हम 3/8 भी लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब हमें कुछ नहीं करना, अंश में क्या कर देना, जीरो बढ़ा देना, ठीक है। जैसे अंश में जीरो बढ़ा दिया, अब हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। 3 से 20 में कितने बार जाता है, मोटा मोटा कितने बार जाएगा, 3 छक्के 18 बार, 6 बार, ठीक है। और 7 से 40 में कितने बार जाएगा, 5 बार, ठीक है। और 8 से 24 में कितने बार जाएगा, 3 बार, ठीक है फ्रेंड। अब जो सबसे बड़ा होगा वही क्या होगा फ्रेंड, सबसे बड़ा अनुपात होगा। तो यहाँ पे 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 3 आ रहा है, और 6 क्या है, सबसे बड़ा है। तो 2:3 क्या होगा फ्रेंड, सबसे बड़ा अनुपात होगा, 2:3 इसमें सबसे बड़ा अनुपात होगा, ठीक है फ्रेंड। अब आता है अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है, यदि A:B बराबर 5:6 और B:C बराबर 6:7, तो हमें क्या निकालना है, A:B:C ज्ञात करना है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर हमें A दे रखा है 5, ठीक है, और B दे रखा है 6, और यहाँ B दे रखा है 6 और C दे रखा है 7। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या है, B कॉमन है, B बराबर 6 है, और यहाँ भी B बराबर क्या है, 6 दे रखा है। तो ये हम इजीली निकाल देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, A:B:C कितना हो जाएगा, ए की जगह पे ए की वैल्यू लिख देंगे हम 5, बी कॉमन है, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6 है, तो बी क्या हो जाएगा 6, और सी कितना है 7। तो फ्रेंड ये क्या होगा, यही आंसर होगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी दे रखा है A:B बराबर 2:4
वो b अनुपात c बराबर 4:7, तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड यहाँ पर भी सेम ऐसे ही है, b बराबर यहाँ पे क्या रखा है 4 और b बराबर यहाँ पे भी 4 है, तो यहाँ पर भी हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे सीधे लिख लेंगे। ठीक है, a बराबर कितना हो गया 2 अनुपात 4 अनुपात c कितना है 7। यही हमारा क्या होगा फ्रेंड, यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, a अनुपात b बराबर 5:9 तथा b अनुपात c बराबर 6:11 हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड इससे पिछले क्वेश्चन में b कॉमन था तो हमने इसे ऐसे ही लिख दिया था। ठीक है, अब b कितना है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे b कितना है 6 है। ठीक है, अभी यहाँ पे कॉमन नहीं है तो हम इसे किस प्रकार से निकालेंगे, हमें क्या निकालना है, a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है हमें, a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है। ए भी कितना है फ्रेंड 5 और 9, तो हम ए और बी के नीचे ए और बी वाले को लिख देंगे 5 और 9। ठीक है फ्रेंड, और बी और सी कितना है 6 और 11, तो बी के जस्ट नीचे 6 और यहाँ पे सी कितना है 11, तो यहाँ पे 11 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 9 के यहाँ पे जगह खाली है तो यहाँ पे हम 9 भर देंगे और 6 के यहाँ पे जगह खाली है तो यहाँ पे हम 6 फिल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कर देंगे, इसको नीचे करके मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 और 5 को मल्टीप्लाई, 9 और 6 को मल्टीप्लाई और 9 और 11 को मल्टीप्लाई करके सीधे सीधे लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा 6 पंचे 30 और ये कितना आएगा 9 6 के 54 और ये कितना हो जाएगा 11 नम्मा 99। ठीक है फ्रेंड, अब ये करता है किससे करता है, 3 से करता है, 10 बार 3 एकम 3 3 अठे 24 अनुपात 3 तो फ्रेंड ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आया 10 अनुपात 18 अनुपात 33। अगर जब कॉमन नहीं होगा तो हम इस प्रकार से अनुपात ज्ञात करेंगे, अगर हमें अनुपात निकालना होगा तो। चलो फ्रेंड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, यदि ए अनुपात बी बराबर 4:6 तथा बी अनुपात सी बराबर 5:6 हो तो हमें ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर भी बी कॉमन नहीं है, यहाँ पे बी 6 है और यहाँ पे बी कितना है 5 है, तो इसे भी हम ए अनुपात बी अनुपात सी करके ज्ञात करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी करके ज्ञात करेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब क्या होगा, ए अनुपात बी कितना है 4:6 है, तो इसे ए की जगह पे ए और बी के नीचे पे बी वाले को लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड, और बी अनुपात सी बराबर कितना है 5:6, तो बी के जगह पे क्या लिखेंगे, बी के नीचे पे 5 और सी के नीचे पे क्या लिख देंगे 6। अब 6 के यहाँ पे जगह खाली है तो यहाँ पे 6 फिल कर देंगे और 5 के यहाँ पे जगह खाली है तो यहाँ पे 5 फिल करके क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, अब कितना जगह 5 चौके 20 और 6 पंचे 30 6 छके 36। ठीक है फ्रेंड, अब ये 2 से कट रहा है, कितने बार 10 15 और 18। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है फ्रेंड 10 अनुपात 15 अनुपात और 18 है। तो फ्रेंड आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आज हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट को जाना और थोड़े बहुत क्वेश्चंस को कवर किया। आने वाले पार्ट में हम सारे बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो दोस्त पहली बार आज हमारे चैनल पर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।